भगवान थोड़ा देर के लिए इस जगह इसी अंजना पर्वत पर रुक जाइए। जब से आपके शरण लिया हूं, माँ का सेवा कभी नहीं किया हूं, दर्शनों कम से कम करने दीजिए। भगवान माँ है जिन्होंने इस सुंदर शरीर को रच करके दिया है। कहते हैं कि श्री राम धुन में हो जाओ मतवाला, मतवाला भाई माता पिताजी, सुंदर काया गढ़ी जाला, श्री राम धुन में हो जा मतवाला। मतवाला आनंद लिया माता पिता तो मेरा शरीर को गढ़ के दे दिया। ऐसे माता पिता होते हैं सृष्टिकर्ता। कहा जाते हैं प्रभु और जाकर के चरणों में भगवान हनुमान जी ने जाकर के माँ को प्रणाम किया। माता को प्रणाम करते हुए भगवान क्या कहते हैं, हम खड़ा रहेंगे, जिसने मेरे काम में अपना जीवन को दे दिया, हम यहाँ खड़ा रहेंगे। वो तुम्हारे माता है, वो मेरा भी माता है, चलो हम भी चरण का छू करके प्रणाम करेंगे। हनुमान जी प्रणाम करके कहते, माँ अयोध्यावासी दशरथ पुत्र राम लक्ष्मण आया है आपको माँ कह करके चरण छूने के लिए। भगवान चरण छू करके प्रणाम किया। अंजना माता कहते हैं, बेटा जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूं, जीते जी तू हमारा ऋण चुका दिया। इसलिए कि भगवान मुझे कभी मां कहने वाला नहीं था, आज मुझे चरण छू लिया तुम्हारे जैसा पुत्र होने से। पुत्र ऐसा हो जो भगवान उनका नतमस्तक करे। गुरु महाराज का माता पिता को भगवान भी नतमस्तक करता होगा, इसलिए कि ऐसे महापुरुष सृष्टि में आकर के इतना ज्ञान का बीज बुन दिया है कि संसार में बीज ही बीज है। कहते हैं ज्वलहा बुनहु हो हरिनामा, जाके सुर नर मुनि धरे ध्याना। जो सुर नर मुनि ध्यान धरते हैं वही बीज गुरुदेव बुनते हैं, संत सदगुरु बुनते हैं। यही ज्ञान को बीज को बुनने वाला को कहते हैं कि बेटा लंका किस लिए गया था। कहते हैं मां जगत जननी माता सीता को रावण हर लिया था। कहा बेटा लंका में जाकर के कहीं मेरा दूध को धूमिल तो नहीं कर दिया, इससे अच्छा तो मेरा दूध पत्थर पर चला जाता तो अच्छा, तुम्हारे हृदय में नहीं जाकर। हनुमान जी कहते मां तुम्हारे दूध को लंका में धूमिल नहीं किया हूं, इसलिए कि लंका को ध्वस्त करके आ रहा है। मां फिर कहते पुनः कहते हैं माता ने, बेटा जाओ, आज जीते जी पुनः आशीर्वाद देता हूं कि मेरा ऋण सभी चुका दिया। जो भगवान कार्य में मेरा ये दूध लग गया। ऐसे माताओं को कहते हैं रामायण में दिया है, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भक्त जासु सुत होई, ना तरु बांझ भली बाध बयानी, राम विमुख सुतते हितहानी। ऐसे पुत्रों को होने से परमात्मा भी खुशी होते हैं, गुरु भी खुशी होते हैं। माता का ऋण चुकाना, पिता का ऋण, माता का ऋण है सत्संग, पिता का ऋण चुकाने के ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देना, और गुरु का ऋण मोक्ष प्राप्त करना, चुका देना। कहते हैं गुरु अनुशासन मानिए, करिए हर क्षण जप, अद्भुत दर्शन कीजिए घट बिच आपे आप। निज घट रूप निहारी के, अपने अंदर में मानस ध्यान को ठोस करके देख करके अपना को वहां हृदय कंज में बसा करके कहते हैं निहार के। दृष्टि शून्य में जोर, पिंड सृष्टि से दृष्टि हटे, निरखो नैन की कोर। झिलमिल झिलमिल होत है तेज पुंज भरपूर, वह प्रकाश हो जाएगा अपने अंदर में। आगे बढ़ते बढ़ते कहते हैं नाद ब्रह्म सूरत से धरत, करत सार पहचान, जीव दशा से मुक्त
होता पीव के ज्ञान, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान अपने अंदर में हो जाएगा। अंतर्मुखी होने से, बहिर्मुखी से सिमट करके, गुरु जुक्ति से जान करके, अपने सहज कमल दल होकर के पार जब तक नहीं करेंगे तब तक जीव की सदगति नहीं होता है। गुरु से जुक्ति जान करके जो करते हैं, बिना गुरु के कभी नहीं होगा कल्याण। सर्वछन गुरु मन जौ में ही रहे। गुरु महाराज कहते हैं पाप समूह दर्श से भागो, पुण्य सकल डगड़े। पिंडस्थ से पाप का समूह है, अपने अंदर में जाओ। कहते हैं इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भर्म हर बार। खोज करो अंतर उजियारी, छोरी चलो नौ द्वार। ये नौ द्वार को छोड़ करके 10वें द्वार हो करके प्रवेश करके आप अपना आत्म कल्याण को खोज लेंगे। यही आप लोगों का सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।